आज मैं आप लोग के सामने फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या हो सकता है। देखिए, आपने अगर हमारी मॉर्निंग की वीडियो देखी होगी तो मॉर्निंग में ही मैंने बोल दिया था कि भाई हम निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो भले ही कितना भी ऊपर खुल रहा है, हम बाइंग के साइड नहीं बैठेंगे। रीज़न क्या है कि देखिए, बाजार इतना ऊपर होने के बाद अगर हम और वो भी गैप अप खुलने के बाद अगर बाइंग के साइड बैठ गए तो फिर तो हमारा लॉस ही हो जाएगा। और आप देखेंगे कि बाजार खुलते ही यहाँ रेड आया। आप ये देखिए, जैसे ही बाजार खुला है, बाजार खुलते ही पहली कैंडल में 475 से सीधा सीधा आ गया था 400 रुपये, 75 पॉइंट का डाउनफॉल। और स्ट्रॉन्ग आया है, आप ये देखो स्ट्रॉन्ग आया है, ऐसा भी नहीं कि एक छोटा मोटा फॉल हो। तो इस टाइप के जब भी फॉल आते हैं और फिर सपोर्ट कहाँ से मिला, 20 डे की मूविंग एवरेज लाइन पर। तो इस टाइप का जब भी आता है तो बहुत रेयर केस में ही बाजार उठ पाता है। और फिर पूरे दिन आज बाजार रेंज बाउंड हो गया। तो जिसने भी बाइंग की होगी, कॉल भी बाइंग की, पुट भी बाइंग की, उसको कुछ नहीं मिला होगा। क्योंकि हम क्या है, 1-2 लॉट से जब करते हैं तो हमें 25-30-50 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, और आज मिला कितना, 2 पॉइंट 4 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट, तो कुछ नहीं कर पाए होंगे हम। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि बाइंग की पोजीशन में नहीं बैठना है। बल्कि देखिए, हमारी बैंक निफ्टी की पुट में हमने कमाया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छा हमें रिजेक्शन मिल गया। लगभग ये जो है 50,186 से 800 तक आया था, तो मोटा मोटी 300 पॉइंट का आया था। 300 पॉइंट में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट में 100-150 पॉइंट का हम कवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है बैंक निफ्टी आज के लिए थोड़ा सा ठीक था। और मैक्सिमम एक चीज़ और आपको बताऊँ, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम हमको कोशिश करनी चाहिए कि जिस साइड बाजार का मूवमेंट है हम उधर काम करें, और अगर मूवमेंट नहीं है तो नहीं काम करें। ये भी ध्यान देखना। अब कल के लिए क्या होगा, देखिए कल के लिए तो जो मुझे लग रहा है, आप ये देखिए एफआई का और डीआई का डाटा। एफआई ने भी सेलिंग की 3000 की और डीआई ने सेलिंग की 500 करोड़ की। अब मुद्दा ये है कि एफआई और डीआई दोनों ने सेलिंग की, तो खरीदा किसने? रिटेलर ने खरीदा। और ट्रैप कौन होता है? रिटेलर होते हैं। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि ट्रैपिंग जो होती है रिटेलर्स की होती है। एफआई डीआई क्योंकि स्मार्ट प्लेयर होते हैं, पैसे ज़्यादा लगाते हैं और निकल जाते हैं। तो जो मुझे कल का बाजार दिख रहा है, कल के बाजार में मुझे एक बड़ी गिरावट की संभावना दिख रही है। उसके साथ कई सारे रीजन है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा। आप ये देखो, कंटिन्यूअस यहाँ से डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, कंटिन्यू, लेकिन बाजार नहीं गिरा है। तो डाइवर्जेंस जब निगेटिव क्रिएट हुआ तो बाजार गिर नहीं पाया, लेकिन भाग भी नहीं पाया। आप ये देखो, कल और आज के सेम में है, ये एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स पैटर्न। तो जिस दिन इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे या ऊपर, तो उस तरीके से फटेगा, लेकिन ये गिरेगा किधर? नीचे ही गिरेगा। रीजन क्या? डाउन ट्रेंड है। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया है। पहले दिन के बाद से देखिए बाजार यहाँ तक आ गया, थोड़ा ही थोड़ा आया है, थोड़ा ही थोड़ा आया है, गैप अप करके आ गया, लेकिन यहाँ तक आ गया है। तो रीजन क्या है कि कभी भी डेली चार्ट को बाजार जो है जल्दी ब्रेक नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर क्या है, बार्स देखिए, यहाँ पर बार्स बढ़ते गए गिर गया। यहाँ पे भी मुझे जो लग रहा है कि बार्स अपनी सीमा पर आ चुके हैं। तो कल क्या होने वाला है कि कल जो है यहाँ एक रेड बार बनेगा। और रेड बार कब बनेगा? जब यहाँ पर ये जो 400 के नीचे क्लोजिंग आएगी। तो कल मुझे लगता है ये बार रेड बनेगा और क्लोजिंग जो है लगभग 300 या 250 के आसपास आएगी। अब कल के लिए हमको पोजीशन क्या बनानी है, देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। कोई वो नहीं, कल अगर बाजार अपना 23,400 के नीचे रहता है, ठीक है, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, 23,400 की पुट को खरीदेंगे। टारगेट हमारा कहाँ तक रहेगा? टारगेट हमारा रहेगा 23,300 पहला टारगेट रहेगा, 23,300 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 250 रहेगा। अगर यहीं से घूमना होगा तो बाजार को घूम जाएगा, नहीं तो 200 भी आ सकता है। अब जिस हिसाब से बाइंग सेलिंग हमको दिख रही है FIDI की, तो मुझे तो लगता है कल 200 पॉइंट की गिरावट आनी ही आनी चाहिए। लेकिन क्या हम खुलते ही बाजार पे बैठ जाएंगे? नहीं, बाजार को हम वेट करेंगे, जैसे ही उसका 400 के नीचे 390 380 का लेवल तोड़ता है, पुट की पोजीशन बनाएंगे। और बहुत लंबा नहीं बैठेंगे, पहला हम 300 पे निकल जाएंगे, और उसके बाद जब देखेंगे कि 300 से भी नीचे टूट रहा है तो फिर से एक पोजीशन बना करके फिर से निकलेंगे। ये हमारा हो गया नीचे के साइड। ऊपर के साइड में देखिए, तो मैं तो लेवल ही नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत लोग ऊपर ले लो नीचे लो। जब दोनों साइड का अगर ले ही सकते हैं तो फिर आपने का क्या व्यू है? हमारा एक व्यू क्लियर होना चाहिए, बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से बाजार अगर नीचे आएगा तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, ऊपर की पोजीशन बनानी नहीं है। चाहे भले बाजार कल 600 चला जाए तो अवॉइड कर देंगे, एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आई बैंक निफ्टी की बारी। तो बैंक निफ्टी में देखिए, जब 50,000 के ऊपर भी चल रहा था तो भी मैंने बताया था कि इसमें गिरावट आनी है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो लास्ट आवर में किया है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। ये देखिए, लास्ट आवर में यहाँ ग्रीन, यहाँ ऊपर के, यहाँ कैंडल ऊपर, और ये कि ये बहुत बड़ी सी ग्रीन की कैंडल बनी है। तो इस हिसाब से भी जो है मुझे थोड़ी सी यहाँ बैंक निफ्टी में भी डर लग रहा है कि ऊपर न चला जाए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में हम जो है क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट पर देखिए बैंक निफ्टी ने ये रेड सिग्नल दे दिया, निफ्टी में जो आने वाला है बैंक निफ्टी में आ चुका है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। सॉरी, अपना एक कॉल आ गया था जिसमें हम थोड़े से बिजी हो गए थे, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था निफ्टी में, वो बैंक निफ्टी में आज शुरू हो गया। बैंक निफ्टी गिरने का क्या रीज़न है? डेली चार्ट पे यहाँ एक रेड और ये सिग्नल। अब क्या होगा, कभी भी आप देखिएगा कि डेली चार्ट में जो बन गया, लगभग आवरली और 30 मिनट 15 मिनट वाले उसको फॉलो करते हैं। तो बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। कल बैंक निफ्टी में हमको लेवल्स क्या देना है, लेवल तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको लेवल दिख रहा होगा, जो नहीं करते उनको पता भी नहीं चलेगा, बता दूंगा तो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग को एक ध्यान में रखना है, कभी भी ट्रेडिंग करते समय हमें पिछले दिन का, अगर डाउन ट्रेड में चाहिए पिछले दिन का लो, आज का लो क्या लगा है ये देखिए। मतलब सबसे सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको,
ये 800 के नीचे आएगा, पुट ले लेंगे। अब ये नहीं कि कल ये खुला है 50,000 के ऊपर और हम पुट लेके बैठ गए। भाई 50,000 को तोड़ने के लिए आज इसने बहुत मेहनत की है और सिर्फ इसी के कारण जो है आज निफ्टी गिरा, नहीं तो आज निफ्टी नहीं गिरता, फिर भी नहीं गिरा। आप देखो निफ्टी कितनी मजबूत है। जब ये 50,000 से नीचे गिरा था निफ्टी 350 आई थी, उसके बाद फिर से निफ्टी चली गई ऊपर। तो आज क्या निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए निफ्टी नहीं गिरी। निफ्टी ने क्या किया, आज 3-4 दिन से लोग निफ्टी में खुद की पोजीशन बना रहे थे कि निफ्टी गिरेगा। इसने क्या किया है, लोगों के सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे जो है बर्बाद किए हैं, इसलिए नहीं गिरा है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है कल और पुट की पोजीशन हम आराम से बना के बैठेंगे, ठीक है। 800 के नीचे पुट की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट देखिए, टारगेट इसमें जो है बड़े आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा 800-900 पॉइंट का मिल जाएगा। मुझे जो टारगेट दिख रहा है वो सीधा सीधा यहीं पर टारगेट दिख रहा है, 800-900 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। फिर भी आप 500 पॉइंट का लेके चलिए। और किसी की कोई अगर क्वेरी हो किसी चीज़ में हो तो मुझे वो बता के कमेंट कर सकता है। आप लोग अगर एंजल ब्रोकिंग में जुड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एंजल की खुद की टिप्स और कॉल्स एक्सपर्ट्स के द्वारा मिल जाती हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।